So today we'll be starting this chapter mensuration. ठीक है. इससे पहले we have covered trigonometry. We have covered trigonometry, time and work and pipe and system. ठीक है. तो ये mensuration चैप्टर करेंगे. इसका भी काफी अच्छा वेटेज है. जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले जो चैप्टर्स थे उसमें दिस इज रफली अराउंड 20 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभार 15 से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार 15 तो रहते हैं ना. तो ऑन एन एवरेज 15 है और बाकी का मिला के 5 क्वेश्चन है. ये भी 15 से 20 के आसपास आता है, इस रेंज में आता है मेंसुरेशन. सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसका मतलब आप ये चैप्टर्स की सारे के चैप्टर्स आप कॉन्क्रीट कर लो, बहुत अच्छे से कर लो. इसके साथ एडिशनल एक दो चैप्टर्स और कर लो. ठीक है. अरिथमेटिक के कर लो तो आई एम प्रीटी सर्टेन कि आप आराम से मैथ्स में 40 प्लस स्कोर कर लोगे. बट सिंस वी आर टारगेटिंग एटलीस्ट 70, तो हम ऑब्वियसली बात है सारे सिलेबस तो करेंगे ही करेंगे. बट वही जस्ट कहना चाहता हूँ कि आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि मैंने पूरा सिलेबस कर रखा है, मेरे कंसेप्ट्स क्लियर है, बट फिर भी मेरा क्लियर नहीं होता. अरे भाई नहीं है आपके कंसेप्ट्स क्लियर. ठीक है. जस्ट विद 3-4 चैप्टर्स मैंने आपको दिखाया कि सिर्फ आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हो. यू कैन स्कोर प्रीटी वेल आल्सो. लाइक टॉपर्स जो है उनके भी 30-40 ऊपर कभी कभार नहीं आते, बट अगर आप लोग 50-60 लेके आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है. तो फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग द 2D फिगर्स एंड देन विल मूव ऑन टू 3D फिगर्स. तो आई जस्ट गिव अ लाइक ऐसे जल्दी जल्दी ब्रश अप कर लूंगा क्योंकि इनको फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा इनके उसमें क्या कहते हैं we'll get into कि how this formula were derived for some formulae. Apart from this, the interesting part is the application कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे जो भी हमारे सामने आएंगे. बिकॉज इन द प्रीवियस क्लास आई हैव नॉट रिकॉर्डेड इट, बट मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कुछ क्वेश्चंस में कि सिर्फ वहाँ पे एक सवाल को मैंने 2-3 तरीके से करके दिखाया था. फ्रॉम ट्रायंगल प्रॉपर्टी, फ्रॉम टैंजेंट सर्कल टैंजेंट प्रॉपर्टी, और एक नॉर्मल तरीके से एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन एज वेल. ठीक है. तो जल्दी जल्दी चलेंगे. प्लेन फिगर्स क्लोज्ड बाय 3 और मोर साइड्स, है ना, और अ सर्कुलर बाउंड्री. पेरीमीटर इज टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ प्लेन फिगर, और अगर सर्कुलर है तो उसका जो टोटल जो आउटसाइड डिस्टेंस है ना, उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं. ठीक है. उसमें सर्कमफ्रेंस आ जाती है. स्पेस कवर्ड बाय प्लेन फिगर व्हाट एवर इट इज. बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कोई खास बात है नहीं समझाने की. ठीक है. तो वही वाली बात है. थ्योरी पार्ट में अगर आप लोग को थोड़ा बोरिंग लगता है तो ठीक है, इट इज ऑब्वियसली अंडरस्टूड, क्योंकि मैथ्स में जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज द एप्लीकेशन, जहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो थोड़ा सा देख लो क्योंकि कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मूलेस आएंगे तो वहाँ पे शायद जो आपने देखे नहीं होंगे. तो इसके पेरीमीटर इज a plus b plus c which is 2 times of s. What is s? S is semi perimeter. ठीक है. Somebody wants to say something? माइक ऑन था किसी का. एरिया एरिया का एक फॉर्मूला इसको याद रखना. एरिया इज बेस इनटू हाइट. ये हर जगह यूज होता है. जैसे ही बेस इनटू हाइट है वैसे ही वॉल्यूम में भी बेस एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम होता है. वो आगे 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 चल के देखेंगे. ठीक है. और एरिया इज अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. दिस इज नोन एज हेरॉन्स फॉर्मूला. ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा. ठीक है. सो देयर आर अदर वेज ऑफ आल्सो फाइंडिंग एरिया. लाइक मैं आपको बताता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल पे डिस्कस करेंगे. अगर एक एक ट्राइंगल है, उसकी ये साइड ए है, ये साइड बी है, एंड वी हैव गिवन एन एंगल थीटा. ठीक है. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? एनीबॉडी हु कैन टेल मी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल? कोई बता सकता है मेरे को? यस, ओपन योर माइक एंड स्पीक. Half AB sin theta. यस यस. सो आंसर इज हाफ ए बी साइन थीटा. तो ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. अगर आपको दो साइड से रखिए एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, देन यू कैन सिंपली फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है. यही कंसेप्ट की वजह से राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको पता हो तो ये राइट एंगल होता है और ये बेस होता है और ये इसकी हाइट होती है. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसीलिए होता है बिकॉज द एंगल इंक्लूडेड देम इज 90 एंड sin 90 इज 1. मेरी बात समझ में आई? तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. अगर आपको किसी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो आप बेस इंटू हाइट ले लो, वैसे ले लो. क्या है? दिस इज द परपेंडिकुलर. ध्यान से अभी देखो, ध्यान से. इसके बीच में भी एंगल कितना है? इसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर लो. एस एस सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है. तो ये हर एक ट्रायंगल पे ये फॉर्मूला लगता है, हर एक ट्रायंगल पे. ठीक है. बट इन ऑर्डर टू क्या कहते हैं reduce the calculations, we first try to differentiate is it a right angle triangle, isosceles triangle. Scaling में ये लगा दो सिंपल. हाँ, if we are being given an angle तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो.
तो ये सारे फॉर्मुलेस डिस्कस करेंगे हम। तो राइट एंगल ट्रायंगल देख लिया, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल वेयर वन एंगल इज 90 डिग्री एंड द रेस्ट, दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होता है। सो दिस इज x, दिस इज 90 माइनस x। तो कभी आप ट्रायंगल्स का क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ ये मत सोचो कि वो ट्रायंगल से ही रिलेटेड है। आप जहां पे जो चीज लग सकती है, यार मैथ्स का मजा इसी चीज में है कि आप कंसेप्ट्स को कोरिलेट करके आप अपना सोल्यूशन जल्दी लेके आओ, इनोवेटिव तरीके से लेके आओ। अगर पिछली क्लास में अनुभव वाज देयर, इंदर वाज देयर, आई डोंट रिकॉल, हर्ष यू वर आल्सो देयर, जब मैंने वो कोन वाले में एक स्फेयर वाला दिखाया था, तो मैंने दिखाया था कि मैंने कंसेप्ट कहीं कहीं से लेके आ रहा हूँ लेकिन आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ, और वो बहुत ही रैशनल था। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा इसी से रिलेटेड मेंसुरेशन से, बट उसमें मैं ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लगा के उस क्वेश्चन को इतना सिंपल कर दूंगा सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड में, आपको दिखाऊंगा मैं भी। तो पेरीमीटर सिंपली बात है, इट्स द सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर, एरिया हाफ इन द बेस इनटू हाइट, हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज वेरी क्लियर। हाइपोटेन्यूज ये हो जाती है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री से डिराइव कर सकते हो, इससे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज डिराइव कर सकते हो, इट्स ऑल इक्वल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका पेरीमीटर, तो ये अच्छी बात है, देखो इसकी है कि जैसे आपको ये नोट्स मिलेंगे ना, तो आप एक काम करो, अभी मैं आपको सारे फॉर्मूले समझाते जाऊंगा, बट अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो मैंने आपको बता दी, सिंपल सी बात है भाई, 30-40 मार्क्स लेके आ जाओ, पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू आर स्कोरिंग 110 समथिंग अराउंड इन योर इंग्लिश एंड जीएस कंबाइंड। लेकिन अगर आपका टारगेट 70-80 का है मैथ्स में, जो कि मैंने बोला है, तो दीज एवरीथिंग्स शुड बी ऑन योर फिंगर्स, आपके उंगलियों के टिप्स पे होना चाहिए सब कुछ, कि भाई कुछ भी पूछा जाए ना उसका मुझे फॉर्मूला बताना चाहिए, क्योंकि हर एक फॉर्मूला कैन बी डिराइव्ड। मेरी बात समझ में आ रही है, हर एक चीज डिराइव कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपके पास डिराइव का डेरिवेशन का टाइम नहीं होगा, यू विल बी जस्ट कॉस्टिंग अदर क्वेश्चन जो कि और आसान हो सकते हैं, तो प्लीज डोंट डू दिस। इसलिए हर 5 दिन के अंदर इस नोट्स में से जैसे भी है आप अपने ये इनको रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, इट्स वेरी गुड। अब ऐसी वाली बात है कि इस बुक में फॉर्मुलेस अच्छे खासे बट बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ कि कौन से प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो आप उनको रिवाइज करो। अब हर चीज तो रिवाइज नहीं करोगे, मेरी बात समझ में आ रही है, अब कुछ कुछ ऐसे फॉर्मुले दे रखे जो नेवर बीन आस्क्ड, तो प्लीज डोंट रिवाइज दोस। So perimeter is 3a, 3a, height is √3/2a। अब ये height √3/2a कैसे आया, कैसे आया, कोई सोचेगा भाई कैसे आया, सिंपल सी बात है, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 कितना होता है, दिस साइड अपॉन दिस। ठीक है, तो √3/2 इज इक्वल टू एच अपॉन ए, तो एच की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 टाइम्स ए, है ना। तो पूरा ऐसे ट्रिग्नोमेट्री लगा के देखो, हर जगह सॉल्व होता है बहुत आसानी से। ठीक है, एरिया 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 सिंपल सी बात थी, क्या बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ था, हाइट था, और हाइट की वैल्यू कितनी थी, √3/2 a और इंटू ए, तो वो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो कभी याद करने कैसे याद कर सकते हो, बट यू शुड नॉट बी कि अपना रट्टा कर लिया और आपको समझ भी नहीं आया कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, अभी देखो मैं आपको कितने तरीके बता रहा हूँ कि आप कैसे कैसे क्वेश्चंस कर सकते हो। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके दो साइड्स बराबर है, सिंपल सी बात, तो इसका इसकी थर्ड साइड इज डिफरेंट। अगर इसका थर्ड साइड के ऑपोजिट आपको एंगल मिलता है, अगर आपको एंगल मिलता है तो व्हाट यू हैव टू डू इज 180 डिग्री माइनस थीटा को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके ये वाले एंगल्स मिल जाएंगे, सपोज एक्स एंड एक्स। समझ गए, आपको एक एक्स मिल गया, बस आपको कुछ नहीं करना है, इससे ही आप हाइट निकाल सकते हो, और हाइट निकाल दिए आपका आपकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब एरिया, ऐसे आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एंगल नहीं दिया होगा, ऑब्वियसली बात है, देयर विल बी सम अदर थिंग आल्सो गिवन। लेकिन अगर मैं मान के चल लेता हूँ ए दिया हुआ है मुझे, तो ए का हाफ कर दूंगा, मेरे को ये एंगल पता चल गया, तो अब इससे मैं ट्रिग्नोमेट्री की निकाल के हाइट भी निकाल सकता हूँ, ये वाली बी भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ मुझे ए नहीं दिया, मुझे सिर्फ ये एंगल दिया और मेरे को मुझे साइड बी दी है, जस्ट अ सेकंड यार, एक कॉल है। सो वेयर वाज आई। ठीक है, अगर ये थीटा दिया हुआ है आपको, आपने ये एक्स निकाल लिया और आपको ये बी दिया हुआ है, तो आप क्या निकाल सकते हो, आप इससे भी एच निकाल सकते हो और ये हाफ ये वाला भी निकाल सकते हो, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ऑल्टीट्यूड है 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये आपके अंदर ये चीजें आनी चाहिए प्रैक्टिस से, कि भाई
ए के दो चीजें दी हुई है और हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पता है, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री पता है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसकी पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी। अब हाइट कैसे निकाला है, अब हाइट कैसे निकाला है, इसको ए बाई टू करा है, हाइट की वैल्यू कर दी है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, तो फोर बी स्क्वायर और वो चले गया डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, फोर बी स्क्वायर, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल है डेरिवेशन। मैं कुछ कुछ डेरिवेशन आई गिव यू होमवर्क, क्योंकि आप खुद डिराइव करो यार। इफ आई गिव यू, इफ आई स्पून फीड यू, तो उतना मजा नहीं आएगा। कुछ चीजें आप खुद ट्राई करके देखना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। और जब हम डेरिवेशन करते हैं ना, तभी हमारे अंदर वो इनोवेटिव चीजें आती है कि यार इसको ना ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं, इसको वैसे भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑब्वियसली बात है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ कर दिया तो ये नीचे बाई फोर हो गया और ए से मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। बी बी के पहले क्या थी, हाइपोटेन्यूज क्या था, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। अब यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू ए है, तो टू ए स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट, और ये बी की वैल्यू है ना, तो बी इज रूट टू टाइम्स ए। बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज ऑल्सो सिंपल। ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स एंड वन एंगल, ठीक है। देखो ये मैंने वही वाला केस अभी डिस्कस करा था, है ना, थोड़ी देर पहले। टू साइड्स एंड वन एंगल, तो एरिया इस तरीके से निकल सकती है, ठीक है। बहुत सिंपल है, अभी मैंने आपको दिखा दिया। acute angle triangle, what is acute angle triangle, what is an obtuse angle triangle, obtuse angle triangle ये रहा, नीचे आ जाएगा। acute angle triangle है कि जिसमें सारे के सारे एंगल आपके लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। whereas acute angle triangle is in which one of the angles is more than 90 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, इसमें दो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर दो 90 डिग्री से ज्यादा हो गए तो इट विल सरपास 180 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ एक एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। इसका पेरीमीटर इज a प्लस बी प्लस सी, एरिया इज बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये h की वैल्यू निकाली है इसने, h की वैल्यू निकाली है इस तरीके से, ठीक है। अभी एक काम करेंगे, इट विल टेक अस टाइम। आई वॉन्ट यू टू ट्राई दीज डेरिवेशंस, ठीक है। ये डेरिवेशन आपको ट्राई करनी है, तो ये आपकी आपको छोटा सा टास्क है। आपको दो फॉर्मूले बता देता हूँ, इसका करके यूज करके आप इनको निकाल सकते हो। पहला फॉर्मूला इज आपका साइन रूल बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ये एंगल्स है, ये एंगल्स है और ये ऑपोजिट साइड्स है। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज द साइन फॉर्मूला, साइन रूल। और कोसाइन रूल है cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कैपिटल नहीं होती है, साइड्स आर नॉट कैपिटल, सॉरी। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। और ऐसे ही सिमिलरली आपकी वैल्यू आएगी cos b की, cos c की। आप अकॉर्डिंगली इसको जनरलाइज करके रिलेट करके निकाल देना। दिस इज a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी। अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कुछ रिलेट करता दिखेगा और आप आंसर निकाल लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? कहीं ना कहीं कुछ कुछ कोरिलेशन दिखेगा आपको, एंड आई वांट यू टू फाइंड द आंसर्स फॉर योरसेल्फ। करके देखना कोशिश, नहीं होगा तो जस्ट लेट मी नो, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। क्योंकि दिस विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा। छोटा सा होमवर्क दिया मैंने आपको, ठीक है। डेरिवेशन खुद करके देखना आप। एक निकाल देना, एक निकाल देना, इसी को निकाल देना, मैं समझ जाऊंगा। अभी दूसरा निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें हाइट बाहर चली गई है, तो ये वाली हाइपोटेन्यूज हो जाएगी इसमें, इस वाले में ये दो हाइपोटेन्यूज है ना, ठीक है। तो एक निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ जाऊंगा कि आपको कंसेप्ट आ गया थोड़ा सा। क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं अभी हम। पेरीमीटर सिंपल सी बात है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। एरिया इज हाफ इंटू एच वन प्लस एच टू इंटू बी डी, ठीक है। बी डी इसने एक डायगोनल ले लिया, तो ये एक ट्राइंगल लिया है, इसका ये दूसरा ट्राइंगल लिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्या थी, हाफ इंटू एच वन इंटू बी डी, और इसकी क्या हो जाएगी एच टू इंटू बी डी, और हाफ बी डी कॉमन ले लिया तो एच वन प्लस एच टू आ गया। बहुत सिंपल, ठीक है। तो आपको ये चीजें कंसेप्ट देखने की, यार क्या क्या चीजें मुझे गिवन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये समझ में आना चाहिए हरदम कि हमें क्वेश्चन, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया क्या है उसमें, व्हाट इज ही ट्राइंग टू आस्क अस।
अगर आपको जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा यू विल नेवर एवर बी एबल टू सॉल्व एनी गिवन क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स पे, सब पे करेंगे, बट अभी मैं आपको जल्दी जल्दी फॉर्मुलेस बता रहा हूँ सारे के सारे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, अभी हमने ट्रायंगल्स देखे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सो फर्स्ट इज रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल आपको पता है सारी की मतलब देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ 90 डिग्री एंगल होता है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, बट दे डू नॉट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। मेरी बात समझ में आई, दे डू नॉट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। So length, breadth, perimeter is 2 times of L plus B, area is L into B, simple सी बात है, and either of the diagonals is under root L square plus B square, ठीक है। You can consider it as a triangle, तो वही वाला केस है। रेक्टेंगुलर पाथ, तो रेक्टेंगुलर पाथ कहाँ पे डिस्कस करते हैं, जब वो आता है ना कोई आपका पार्क है, इट इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, उसके बगल में एक फुटपाथ है, उसके ऊपर टाइल्स बिछानी है, टाइल्स बिछाने में इतना पैसा लगता है पर टाइल का, पर एरिया कितना लगेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी जनरलाइज थिंग है, इसमें देखो कोई खास चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इफ दिस इज एल और ये आपका डब्ल्यू है, तो पेरीमीटर ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, देखो एल प्लस डब्ल्यू, इधर भी डब्ल्यू होता है, एल प्लस टू डब्ल्यू और एल प्लस और बी प्लस टू डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू है ना आपका, ठीक है। तो टू इंटू एल प्लस बी है, ये नई लेंथ हो जाएगी, नई ब्रेथ हो जाएगी, एरिया नई लेंथ इंटू नई ब्रेथ, एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया। तो इट इज दैट सिंपल, ठीक है। यही कंसेप्ट लगते हैं, लोग ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, आई एम सरप्राइज, ठीक है। एंड इस कोर्स जो भी बंदा ये है मेरे साथ सीडीएस वाले में, उस बंदे को एफ कैट की कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से 200 प्लस स्कोर कर देगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इट इज दैट सिंपल, ठीक है। मैथ्स में तो हम 25 में से 25 कर ही लेंगे, बस एक्स्ट्रा चीज जो आती है उस केस में, दैट इज थोड़ी रीजनिंग, और उसकी जीएस थोड़ी स्टैटिक टाइप से रहती है, अलग सी रहती है ना, करंट अफेयर्स में थोड़ी ज्यादा रिवॉल्व करती है, दैट इज डिफरेंट। बट मैथ्स में, इंग्लिश में फुल ऑन यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। स्क्वायर, ठीक है। अभी स्क्वायर इज एक्चुअली स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल प्लस और रोम्बस, ठीक है। तो इन दोनों से मिलके बनता है हमारा स्क्वायर। तो क्या चीज है देखो, इसमें लेंथ है, ब्रेथ है, इसके जो डायगोनल्स हैं दे इन बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट एट राइट एंगल्स। इसमें क्या है, इसकी सारी साइड्स बराबर है, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, एंड द diagonals diagonals the diagonals are not equal but they bisect each other at 90 डिग्री। तो बस इसके डायगोनल्स इक्वल है, देखो इसका डायगोनल्स इक्वल है, इसका डायगोनल्स इक्वल नहीं है, बट 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। तो इन दोनों का स्पेशल केस है, क्या साइड्स बराबर वाला रोम्बस से ले लिया, डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं बट 90 डिग्री पे, तो ये क्या कहते हैं, डायगोनल्स इक्वल एंड इंटरसेक्ट करते हैं, ये रेक्टेंगल से ले लिया, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, ये रोम्बस से ले लिया। तो दिस इज स्पेशल केस ऑफ बोथ दोस थिंग्स। पेरीमीटर सिंपल सी बात है, 4 हो जाएगा। तो ये सब चीज आपको पता है, बहुत सिंपल है। अभी देखो इसने एक और अच्छी चीज लिख दी है, क्या, अगर आपको एरिया निकालना है तो इट इज हाफ इंटू डायगोनल्स का सम भी हो सकता है, डायगोनल्स का प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये देखो कितनी बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज है ये। या फिर हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, किसी भी डायगोनल का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो हाउ यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अगर आपको कोई भी डाउट है ना बीच में कभी भी, प्लीज यू कैन इंटरप्ट मी एंड आस्क, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व योर डाउट्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम इज लाइक टू पैरेलल साइड्स, ऐसे ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो ऐसे पैरेललोग्राम बनता है। तो इसमें जनरली क्या होता है कि इसकी सारी साइड्स बराबर नहीं होती हैं, ठीक है, जनरली यही होता है। इट्स लाइक अ रेक्टेंगल बट उसका थोड़ा एक एंगल पे है वो, ठीक है, नॉट 90 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज ए, दिस इज बी, पेरीमीटर इज 2 इंटू ए प्लस बी। पेरीमीटर में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कभी भी किसी को। एरिया इज बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। ट्रायंगुलर क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट इसका बेस इंटू हाइट, क्योंकि इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, तो उस हिसाब से ले लिया। ये भी हाइट ए ही है, ये भी हाइट एच है, और ये भी बेस ए ही है ना। तो एक ट्रायंगल हाफ हो गया, एक ट्रायंगल हाफ हो गया, तो ऐड हो जाएगा, तो ए इंटू एच हो जाएगा।
ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट d1 + d2 का स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ a² + b²। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। मतलब कभी वैसे तो इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट मतलब थोड़े इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं पूछते, बट अब कभी ऐसा हो सकता है आपसे कि आपसे एक डायगोनल पूछी हुई है, ठीक है, एंड आपसे एक डायगोनल पूछा हुआ है एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर डायगोनल प्रोवाइडेड यू हैव बीन गिवन द वैल्यूज ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आप देखो, मैं ना किसमें इसमें ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम लगा के आंसर निकाल लूंगा, मैं एग्जाम में बैठा रहूंगा, मैं आंसर निकाल लूंगा, बट दैट विल कॉस्ट मी 1.5 मिनट्स एटलीस्ट। अगर मुझे ये फॉर्मूला मेरे टिप्स पे रहेगा, मेरे हाथ में मेरे को याद रहेगा, तो दिस विल नॉट टेक मी मोर देन 20 seconds, not more than 20 seconds. You want to top this exam, every second counts. मेरी बात क्लियर है आपको? टॉप करना है तो, और अगर आपको सिर्फ क्लियर करना है कोई दिक्कत नहीं है यार, वो तो मैं 10 दिन में पढ़ा के आपका सीडीएस क्लियर करा दूंगा, सिंपल सी बात है। आई एम हियर कि मैं यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक्स प्रोड्यूस करूँ। एरिया, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल है ना, तो उसको जो आपका हेरॉन्स फॉर्मूला से था उससे निकालें, ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये इसने इसका दूसरा वर्जन दिखाया था, ठीक है, ये वाला इसका थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, इसके दोनों डायगोनल्स दिखा रखे थे। रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल, देयर आर 2 डायगोनल्स नॉट इक्वल एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है। तो पेरीमीटर 4a, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ बेस मतलब कोई भी साइड्स इनटू हाइट, या फिर इसको हाफ इनटू d1 + d2 भी होता है, ठीक है। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अभी सिंपल सी बात है, यहाँ पे ए और बी दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये वाले फॉर्मूले में 4a² हो जाएगा। तो देखो एक चीज बताता हूँ आपको, क्या कई बार होता था मेरे साथ ना एग्जाम के टाइम पे, मैं सारे फॉर्मूलेज नहीं याद कर पाता था, बट मैं क्या कर लेता था कि ये पैरेललोग्राम के ही सारे केस हैं, मतलब क्वाड्रिलैटरल्स के सारे केस होते हैं, ये सारे के सारे स्पेशल केसेस है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, बट पैरेललोग्राम का ही एक स्पेशल केस है ये। कौन सा? रेक्टेंगल। जब उसमें एंगल जो है उसका 90 डिग्री हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल। और जब उसके क्या कहते हैं, इसकी साइड्स जो हैं वो बराबर हो जाएंगी, ए और बी जो थे वो बराबर हो जाएंगी, तब वो कहीं ना कहीं रोम्बस को डिपेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए देखो मेरे को एक फॉर्मूला याद हो गया पैरेललोग्राम का, इससे कोरिलेट कर दिया, मुझे ये याद हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये जैसे वेक्टर्स पढ़ते हैं ना तो उसमें भी आता है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट रोम्बस का। अभी अभी ट्रेपेजियम बहुत पूछते हैं, ट्रेपेजियम बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, तो ट्रेपेजियम पे ध्यान देते हैं। ट्रेपेजियम में जनरली क्या होता है, 2 पैरेलल लाइंस होती हैं आपकी, ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस रहती है एंड 2 नॉन पैरेलल साइड्स रहती है। कभी कभार ऐसा रह सकता है कि एक एंगल 90 डिग्री दे दिया है आपको और ऐसे वाला भी ट्रेपेजियम बनता है ना, बहुत जनरली बन जाते हैं, मतलब एग्जाम्स में आ जाता है। बट कैसा भी है, हमें हमारा काम है क्वेश्चन को सॉल्व करना। A and B are the length of the parallel sides. A and B are the length of the parallel sides. H is the height. Area is half into sum of parallel sides into height. ठीक है। अब ये कैसे आया? Anybody who can tell me half into sum of parallel sides into height? Anybody who can tell me कैसे आएगा? छोटा सा है, इसको तो अभी 1 मिनट लगेगी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं पिछले वाले की तरह अगर लंबा होता तो मैं आपको होमवर्क भी दे सकता था। Anybody who has any idea कि कैसे आया? अगर है तो बताओ। यार दिस इज, पता है क्या है, अगर आपको नहीं है तो यू मस्ट से मेरे को नहीं है आइडिया, ताकि बाकी लोग भी तो सोचे कि यार उसको नहीं है तो मेरे को भी नहीं है तो मैं भी बोलूं, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू कॉस्ट भैया कॉस्ट वो अस। तो होने का तो मतलब करने को ट्राई कर सकता हूँ, बट अभी ऐसे तो मेरे को बस एक ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, तो ट्रायंगल का एरिया लिया है बस जो इट यहाँ इज पे। दिस सिंपल, इट इज दिस सिंपल, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज हाँ एच। व्हाट इज दिस? अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ, तो b इज नथिंग बट x प्लस वाई प्लस ए। और पूरा का एरिया क्या होगा? एक तो इसका एरिया, ये जो आपका रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, तो a इंटू एच प्लस इन 2 ट्राइंगल्स का एरिया, एक का है हाफ इंटू एच एक्स प्लस हाफ इंटू एच वाई, सिंपल। और अभी इफ यू सी, हाफ एच कॉमन हो गया, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है?
बी माइनस ए, देखो यहाँ से आएगी बी माइनस ए, इसमें क्या ऐड कर रखा है, ए एच ऐड कर रखा है, तो बस कुछ नहीं है आपको, और यहाँ पे भी एच था ना, सॉरी यहाँ पे भी एच था, तो एलसीएम ले लो आप, तो दिस विल बी एच माइनस ए एच प्लस टू ए एच अपॉन टू, ए कैंसिल, दिस इज टू कैंसिल, तो ए प्लस बी इंटू एच अपॉन टू। ये इसमें कुछ भी मैंने यूज नहीं करा है, जबकि मैंने आपको पिछले में साइन रूल को साइन रूल बोला है, वहां पे थोड़ा दिमाग लगेगा, लेकिन ये कह रहा हूँ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब आपने क्या चीज नोटिस करा, क्या नोटिस करा आपने, अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया कभी दिया जाए एंड यस हर्ष, भैया यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, जैसे ए और सी को हम कनेक्ट कर दें, ए और तो सी को, हाँ ओके, ए और सी को फिर कनेक्ट करा तो इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया, और ठीक है, बी को एक्सटेंड करके सी की लेंथ तक ले आए तो यहाँ से इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। ऐसा किसको, हो सकता है क्या? और किसको, और क्या, बी को एक्सटेंड करके सी तक ले आए। बी को एक्सटेंड करके सी तक, बी तो है, बी तो कनेक्टेड है ना सी से, नहीं मतलब पैरेलल इसके, इस पॉइंट से। ऐसे, हाँ हाँ, और ऐसा हो पाएगा क्या? फिर अ, फिर यू मीन टू से, देख इसका तो एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, देख हो तो जाएगा, अब हो तो हाँ जाएगा, तो इसमें क्या करेगा, इसमें तो पूरे का एरिया अभी देख, ये एक्स मानेगा इसको तो इसका होएगा हाफ इंटू ए प्लस एक्स इंटू एच माइनस माइनस हाफ एच एक्स, है ना, तो हाँ ये भी हो गया तेरा, ये भी तेरा हो गया हाफ इंटू ए एच, और इसमें इसमें से इसको ऐड करेगा तो हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है, हाँ इसमें इसमें हाँ एक्सटेंड करना पड़ रहा है ना, उसमें मैंने पिछले वाले में एक्सटेंड नहीं करा, तो वो वाला सीन है, हाँ भैया। ठीक है, हाँ बट कोई नहीं, अरे यार क्रिएटिविटी यार, देखो आंसर आपका मतलब लॉजिक सही है, किसी भी तरीके से आंसर आएगा। अभी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन लेंथ्स आर ऑफ पैरेलल एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर गिवन, अगर साइड्स उनकी जैसे गिवन है, ठीक है, ए बी एंड सी एंड डी, तो उसका एरिया आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, अगर आपको हाइट नहीं दी है तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ हाइट इज नॉट गिवन, बस आपको सिर्फ और सिर्फ लेंथ दे रखी पैरेलल साइड्स की और नॉन पैरेलल साइड्स की, तब आप क्या करोगे, ठीक है, एंड तो आप उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, वेयर के इज इक्वल टू बी माइनस ए, एस इज के, के मतलब ये वाली बी माइनस ए प्लस सी प्लस डी, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो दिस समवट दे हैव यूज्ड द हेरॉन्स फॉर्मूला, कुछ ना कुछ तो लॉजिक है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच, अभी देखो एच की वैल्यू जो कैलकुलेट हुई है, इसको देखो ध्यान से, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज एच, ठीक है, अब ये एच है, एरिया क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है, और इसमें से टू और टू गेट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगी वैल्यू, देखो ए प्लस बी अपॉन के, ये जो आ गया, और एच की वैल्यू जो थी ये रही, है ना, तो एच की वैल्यू आई है ये, अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हाउ डिड दे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच एज दिस, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने एच को ऐसे कैसे कैलकुलेट करा है, ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हो, देयर आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट इन प्रूविंग दिस, प्रूव करना चाहते हो तो एक काम करेंगे, जो भी मैं प्रूफ्स बोल रहा हूँ इसको भी एक काम करते हैं, ये तीन चार प्रूफ्स हम नेक्स्ट क्लास में सारे के सारे प्रूफ, जैसे आज तो हम ये थ्योरी पार्ट कर देंगे एंड जो भी क्वेश्चन है नीचे 2022 के पेपर्स के वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मेंसुरेशन के और कम से कम 30-40 क्वेश्चन लेके आऊंगा, प्रायर टू दैट वी विल बी सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस जो कि आपके टेस्ट के थे, द होमवर्क, ये जो प्रूफ वाले पार्ट है, ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस ऐसे, तभी कंसेप्ट जाके आपका स्ट्रांग होएगा, ठीक है, एक बार ट्राई करना, देखो यार मैं बोल रहा हूँ, मैं तो करके दिखा दूंगा आपको प्रूफ, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग खुद भी ट्राई करना, ठीक है, ट्रपेजियम एंड ट्रापेजॉइड में फर्क यही है बस कि यहाँ पर कोई पैरेलल साइड्स नहीं है, ठीक है, दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ ट्रपेजियम, देखो ध्यान से, इसका एरिया ऐसे निकलता है
इसको भी इसने क्या कहते हैं, दो ट्राइंगल्स में और एक ये क्या कह सकते हो आप, दिस कैन बी योर क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, उसमें डिवाइड कर दिया है। कैलकुलेटेड द रिजल्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड। बट ट्रेपेजॉइड के मैंने कोई क्वेश्चंस तो नहीं देखे, आई विल नॉट लाई, ट्रेपेजॉइड के मैंने अभी तक तो कोई खासा क्वेश्चन नहीं देखे सीडीएस में। ट्रेपेजियम काफी पूछ लेते हैं, बट स्टिल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कभी एक्सेप्शन आ जाता है, लोग बोल देते हैं पेपर टफ आ जाता है। आजकल तो लेंदी आ रहा है, टफ नहीं आ रहा, लेंदी आ रहा है। अगर टफ आ जाता है और लेंदी नहीं होता है कि सीधा आपको पता है फॉर्मूला और आपने वैल्यू डाल दी, तो यू कैन रिमेंबर दिस, दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। इसने देखो डिवाइड कर दिया है बस, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। तो ये सब थोड़ी चीजें होंगी बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्या ही कर रखा है, कुछ फॉर्मूला थोड़ी है, हाफ इंटू ए इंटू एच वन, हाफ इंटू सी इंटू एच टू। तो ये तो हो गया सी इंटू एच टू, हाफ इंटू ए इंटू एच वन। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखो ध्यान से, व्हाट आर दीज, दीज आर पैरेलल्स, दीज आर पैरेलल्स। तो ये अंदर वाला ट्रेपेजियम बन गया। और ये क्या हो गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स क्या है, एच वन प्लस एच टू इंटू बी, व्हाट इज बी, बी इज द हाइट बिटवीन देम। मेरी बात समझ में आई। तो ऐसे ही इन्होंने ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दिया। तो ये फॉर्मूला भी हमने देखा कि डिराइव करके देख लिया हमने खुद, ठीक है। सर्कल पे आते हैं, सर्कल आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग। सर्कल की डेफिनेशन क्या है, एनीबडी हु नोज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। ऐसे ना एक वो कहते हैं, लोकस कहते हैं, लोकस, ठीक है। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऐसे करके और कुछ। हाँ हाँ हाँ, गुड गुड, बट इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स which bear a fixed distance from a fixed point. So it is a locus of all points that bear a fixed distance. Fixed distance is the radius from a fixed point, that is your center, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। तो आर है, आर का दुगना होता है डायमीटर, तो ये दिखा दिया, ठीक है। पेरीमीटर इज 2 पाई आर, विच इज ऑल्सो नोन विच इज पाई डी। एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सी बात। आप लोग अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से जिसने 11 12 में कैलकुलस पढ़ी है, तो मैं बताता हूँ कैलकुलस इज सो इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो वहाँ पे पाई आर स्क्वायर पढ़ते हैं, मतलब पाई आर स्क्वायर ऐसे निकालना देखते हैं हम, एरियाज निकालते हैं, एलिप्स का एरिया निकालते हैं उसमें यूजिंग इंटीग्रेशन। अभी देखो छोटी सी चीज बताता हूँ, इसको ध्यान से देखना। सर्कल हैज वन सेंटर whereas ellipse has two foci, सिंपल। तो ये कहना चाह रहा है दिस इज योर मेजर एक्सिस, दिस इज योर माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है। अब ये दोनों के दोनों फोकाई को मर्ज कर देते हैं तो इट बिकम्स अ सर्कल। इसका एरिया इज पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखूं, दोनों को मर्ज करा है, तो इसका मर्ज ना करूं तो मैं इसका लिख दूंगा पाई, एक आर है, आर की एक आर की जगह ए है, एक आर की जगह बी है। दिस इज द एरिया ऑफ एलिप्स। ये मैंने अपना दिमाग लगा के बैक इन 12th व्हेन आई वाज सॉल्विंग, मैंने ये दिमाग लगा के एनडी के टाइम पे पूछा हुआ था व्हाट इज द एरिया ऑफ एलिप्स। तो मैंने ये दिमाग लगा के मैंने ये ऑप्शन पे टिक करा था, एंड वो मैंने आके चेक करा तो यार ये तो सही निकला, ठीक है। एरिया ऑफ एक बार एलिप्स, पीछे बताना एलिप्स वाला कैसे कैसे करा था देखो आपने। अरे बस थोड़ा दिमाग लगाया था यार, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए ठीक है, थोड़ा क्या ऐसे पूरा ही लगाना चाहिए। अरे एलिप्स, एलिप्स हैज टू फोकाई, उसके दो फोकाई होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा इन दोनों को जब मर्ज कर देते हैं, जब टू फोकाई का एक फोकस हो जाता है, दैट बिकम्स अ सर्कल, ठीक है। और सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर। तो मैंने बोला एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी, ये मैंने लॉजिक लगाया था। और कहीं ना कहीं अब ऐसा दिमाग हर जगह मत लगाना, क्योंकि ये थोड़ा सेंस भी नहीं बनाता, बट ठीक है वैसे भी बनाते कि दो फोकस की जगह एक फोकस हो गया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर ऐसे कहीं के सही आया था। तो अगर आप लोग इतना भी थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा के आंसर निकाल रहे हो तो ठीक है, बट ऐसे ही नहीं, तुक्का कुछ नहीं मारना है, क्योंकि मेरे इसके पीछे भी कुछ रीजनिंग थी। सेमी सर्कल उसका हाफ हो जाएगा तो एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लेकिन पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दिस वाज होल वाज 2 पाई आर, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी पाई आर। बट ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है, तो दिस इज प्लस डी, तो पाई आर प्लस डी या फिर पाई प्लस 2 आर, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, उसमें 2 ऐड कर दिया प्लस 14 ऐड कर दिया तो 36/7, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में भी देखना है, सॉल्व करते टाइम आपको देखना है कि यार पाई की वैल्यू 3.14 के मल्टीपल में है या फिर 22/7 के मल्टीपल में है।
एक सेकेंड। ठीक है, तो क्वार्टर सर्किल इसका 1/4 हो जाएगा। ये तो बहुत लॉजिकल सी बात है, एरिया 1/4 हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, जो 2 पाई आर था तो उसको डिवाइड कर दोगे तो πr/4 प्लस 2r है ना, पाई आर 2 πr/4 हो जाएगा तो πr/2 हो जाएगा। हाँ, πr/2। ठीक है, ये इतना टाइम मुझे लगना नहीं चाहिए। तो सिंपल सी लॉजिकल सी चीजें, हमें तो बहुत जल्दी आगे बढ़ते रहना चाहिए, बट ठीक है, मैं आपको हर एक चीज समझाना चाहता हूँ। अभी सेक्टर आते हैं। ठीक है, देर आर टू थिंग्स, वन इज सेक्टर, सेक्टर 18, सेक्टर 17, वो वाला नहीं। ठीक है, मतलब वो भी वैसे ही है, सेक्टर इज लाइक पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देखना, व्हाट इज सेक्टर एंड व्हाट इज अ सेगमेंट। इसने ये लिख दिया है। ठीक है, मतलब ऐसे डायग्राम बना दिया, बट दिस इज योर सेक्टर। ठीक है, ये ऐसे हटा दिया इसने, वो नहीं है। दिस इज योर माइनर सेक्टर, दिस इज योर मेजर सेक्टर। ठीक है, अभी इसका ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से मेरे को, जब मैं पाई चार्ट कर रहा था तब पाई चार्ट आपके बहुत जल्दी आ जाते हैं 10th क्लास में, और ये वही कहीं ना कहीं रिलेशन आप ध्यान से देखो। ठीक है, पाई चार्ट में ऐसे बोलते हैं ना कि नंबर ऑफ बॉयज आर 23%, number of number of boys who passed are 23%, number of girls who passed are ऐसे 46%, number of boys who failed are this, और बोलते टोटल टोटल स्ट्रेंथ इज 300। तो आपको पूछते कितना निकालने के बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं 23/360 इंटू 300 जितना रहता है, तो हमें निकल के आता है कि हाँ यार इतने लोग हैं, इतने नहीं है। समझ रहे हो, सेम वही कंसेप्ट लगा रखा है कहाँ पे, एरिया निकालने के लिए, लेंथ निकालने के लिए। ठीक, अच्छा, दिस इज नोन एज आर्क, दिस इज नोन एज आर्क, दिस इज योर रेडियस, दिस इज आर्क। तो ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क हो जाएगी, ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अभी एक कंसेप्ट और बताऊंगा आपको जो इसमें भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे होता है देखो, अब पूरा का पूरा होता है, सर्कल होता है, दैट इज द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो उसमें कितना आएगा, पूरा होगा तो दिस विल बी कंप्लीट 360 डिग्री एंगल। लेकिन आपको कोई भी पर्टिकुलर किसी भी ऐसे इतना एंगल के लिए चाहिए, सपोज दिस इज थीटा, तो पूरा एंगल का जैसे 360 डिग्री का कितना रहता है आपका पेरीमीटर, इट इज 2 πr। तो फॉर 1 डिग्री इट इज 2 πr/360। फॉर थीटा डिग्री कितना होएगा, दिस इज 2 πr इंटू θ/360। मेरी बात समझ में आई, जो हम यूनिटरी वाले कंसेप्ट लगाते हैं वही कंसेप्ट है। दिस इज योर पेरीमीटर, दिस इज योर लेंथ ऑफ द आर्क। सेम ऐसे एरिया भी निकलेगा, यहाँ पे 2 πr पेरीमीटर था तो एरिया था πr² तो πr² निकलेगा ना। देखो सेम कंसेप्ट। अभी पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा, ये आर्क प्लस 2r, प्लस 2r। ठीक है, तो दिस इज वेरी इजी। अभी एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर कैसे हो जाएगा, हाफ इंटू आर्क ए बी इंटू आर। ठीक है, ये इसने, इसको आपको याद रखना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, कैसे बताऊं आपको, एक छोटी सी चीज और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सबसे पूछते व्हाट इज रेडियन, एनीबॉडी हु कैन टेल मी व्हाट इज रेडियन। जो ट्रायंगल्स पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, तो व्हाट इज रेडियन। 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3, π/3। अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, मतलब रेडियन हाँ हाँ, निकालने के लिए। वो तो करते हैं, लेकिन वो होता क्या है, 1 रेडियन होता क्या है, 1 रेडियन होता क्या है। अरे बताओ भाई, बताओ बताओ। आर्क जो एंगल बनाती है, क्या, आर्क जो एंगल बनाती है। आर्क एंगल जो बनाती है, अच्छा ठीक है, ओके।
हम्म, मैं बताता हूँ व्हाट इज अ रेडियन। इसको ध्यान से देखना, ये मेरे से एसएसबी में पूछा हुआ था। मैं बोला मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स, उन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा था। ठीक है, तो वन वन रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? जब ये लेंथ दिस वन रेडियन, ठीक है, दिस इज एल, दिस इज योर आर्क, दिस इज योर रेडियस। जब ये दोनों बराबर होते हैं सर्कल के, तो जो एंगल सबटेंड होता है एट द सेंटर, दैट इज वन रेडियन। ठीक है, अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। मैंने आपको क्या बोला? वन रेडियन इज एंगल सबटेंडेड बाय द लेंथ ऑफ द आर्क बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। छोटी सी चीज बताओ मेरे को आप, छोटी सी चीज। अगर ये आपकी आर्क है विच इज नथिंग बट योर सेमी पेरीमीटर, मतलब सरकमफ्रेंस का सेमी सरकमफ्रेंस, हाफ है सरकमफ्रेंस। ठीक है, पेरीमीटर यूज कर रखा है, सरकमफ्रेंस यूज करना, हाँ पेरीमीटर हो जाएगा इस केस में तो, है ना, टोटल के केस में सरकमफ्रेंस। तो अगर ये मेरा सरकमफ्रेंस का हाफ है तो ये कितना हो जाएगा? अभी मेरे को क्या रेडियन है वो चेक करना है। ये पाई रेडियन क्या होता है मैं बताता हूँ। पाई की वैल्यू क्या होती है? तो पाई इज एक्चुअली सरकमफ्रेंस। देखो ध्यान से, ये जो हाफ है इसकी वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताओ। पेरीमीटर की हाफ कितना होगा सर्कल का? क्या भैया? अरे यार, आई आर प्लस टी। क्या बोला? नहीं नहीं, आई आर प्लस सरकमफ्रेंस टी। नहीं नहीं, पूरे का नहीं पूछा था। तो मैंने ये आर्क की लेंथ पूछी ना मैंने, सरकम मेरा पेरीमीटर नहीं पूछा, उसका आर्क की लेंथ पूछी थी। देखो, आई आर। क्या भैया, मेरे को बताना एक बार फिर से। अरे मैं आपसे बेसिकली सेमी सर्कल का आर्क, ये जो सेमी सर्कल है इसकी आर्क की लेंथ पूछ रहा था मैं आपसे। आई जो आर 2 पाई आर इंटू 180/360। तो कितना हो जाएगा वो? आई आर। पाई आर हो आई आर जाएगा। पाई आर। इसमें भी वही कैलकुलेशन कर रहा है तू। ठीक है, दिस इज पाई आर। अरे 2 पाई आर का हाफ ही तो करा है, दिस इज पाई आर। ठीक है, और पूरे का होता है आपका 2 पाई आर। ठीक है, तो पाई इज एक्चुअली, अगर आप ध्यान से देखो, पाई इज द एंगल सबटेंडेड, ध्यान से देखना, 2 पाई आर अपॉन 2 आर। तो पूरा का पूरा जो सर्कल है आपका, जो सर्कल ये दिस, ये जाना, ये थोड़ा साउंड नहीं कर रहा, अभी समझ नहीं आ रहा आपको, बट आप पाई की डेफिनेशन देखना, यू विल फाइंड इट कि इसी कंसेप्ट से पाई की डेफिनेशन आई है। मैं आई विल ब्रिंग इट टू यू अगेन, इसको थोड़ा और क्लियर समझाऊंगा इस चीज को। ठीक है, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ ताकि इसको रिविजिट कर सकूं। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, जब सर्कल्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी क्लियर होएगा, बट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा। तो अभी सेगमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। भैया मैं चलता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, टेक केयर। टेक केयर। तो सेगमेंट क्या है? सेगमेंट है जैसे ये आपका, मैंने आपका वो बताया था सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर में जब आपके जो पॉइंट है ये कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो ट्रायंगल बनता है, तो जो रिमेनिंग एरिया है दैट इज अ सेगमेंट, दैट इज सेगमेंट। दिस इज द माइनर सेगमेंट एंड दिस इज योर मेजर सेगमेंट। ठीक है, अभी देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज आती है यहाँ पे, द डेरिवेशन ऑफ द एरिया ऑफ, इसकी एरिया बहुत आसान थी निकालनी सेक्टर की। यहाँ पे ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेगमेंट। तो देखो क्या है, इसको ध्यान से देखना, क्या एरिया क्या होगा इसका, एरिया क्या होगा पूरे का एरिया। पूरा का एरिया क्या होता है? विच इज सेक्टर का एरिया, विच इज पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम? इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? दिस इज आर, दिस इज आर, और इसके बीच में क्या है? थीटा है। और हमें पता था इसका एरिया कितना होता है, हमें पता है दो साइड गिवन है और एंगल इंक्लूडेड गिवन है, तो क्या होता है? हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। अरे हाँ है ना, ये बताया था ना थोड़ी देर पहले, बताया था या नहीं बताया था? ठीक है, तो बस अभी इसमें देखो क्या क्या चीजें आप कॉमन ले सकते हो।
व्हाट यू कैन टेक कॉमन, इसमें आप आर स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले सकते हो। तो अगर आर स्क्वायर बाय 2 कॉमन लेते हो तो क्या बच जाएगा आपका, पाई थीटा बाई 180 डिग्री माइनस साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, एग्जाम में पूछ सकता है कभी, तो आपको ये नहीं बोलना यार ये तो कभी पढ़ा नहीं है, फॉर्मूला नहीं पढ़ा। भाई मैंने भी नहीं पढ़ा वो फॉर्मूला, लेकिन आपको दिख रहा है कि यार एक तो सेक्टर का एरिया, सेक्टर का तो फॉर्मूला सबको याद रहना चाहिए, बहुत सिंपल है। और दूसरा ट्राइंगल का एरिया, उसमें सब्ट्रैक्ट करो, है ना। तो वही कंसेप्ट है। और इफ दिस इज थीटा तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और ये यहाँ पे n नहीं आएगा, दिस विल बी पाई, दिस विल बी पाई, ठीक है। बस इस हिसाब से। अब ये बचा हुआ एरिया किसका है, दिस इज एरिया ऑफ द सेक्टर, दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, दिस इज द माइनर सेगमेंट, और ये बचा हुआ ये मेजर सेगमेंट है। तो इसका एरिया इस वाले सेक्टर का एरिया, इस वाले सेक्टर का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया, तो प्लस ट्राइंगल का एरिया कर रहे थे तो प्लस साइन थीटा आ गया। मेरी बात समझ में आई आपको, इसी वजह से ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अभी इन सर्कल सर्कम रेडियस, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने जो क्वेश्चन करा था वो इन सर्कल वाले फॉर्मूले से करा था और बहुत आसानी से सॉल्व हो गया था वो, ठीक है। इन सर्कल क्या है, एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक सर्कल विच टचेस दी ऑल साइड्स, ठीक है, दैट इज इन सर्कल, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू होती है, उसका जो रेडियस की वैल्यू होती है, दैट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय द सेमी पेरीमीटर। तो r इज इक्वल टू, इसको डेल्टा इज इक्वल टू आर एस बोल दो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद करोगे। और क्या कंसेप्ट लगते हैं, एनीबॉडी हु कैन टेल मी, और क्या कंसेप्ट लगते हैं इसमें। देखो सिंपल सी बात है, आपको ना ऐसे क्वेश्चन दे जाता है कि दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, ठीक है। आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस, ठीक है। कोई बता सकता है मेरे को रेडियस की वैल्यू, एनीबॉडी हु कैन टेल मी द वैल्यू ऑफ द रेडियस, व्हाट इज, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक z है, यहां से लेके यहां तक y है, और यहां से लेके यहां तक x है। कौन मेरे को बताएगा वैल्यू ऑफ r, एनीबॉडी। कैलकुलेट मत करो, बस माइक खोल के मेरे को लॉजिक बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको पता है कैसे निकालना है। एनीबॉडी, नहीं पता तो बोलो ना, फिर मैं बताऊंगा। बताओ किसी को पता है तो। नहीं पता, अनुभव डज नॉट नो। देखो दिस इज अनदर वे, ठीक है। क्या है, इफ दिस इज एक्स, क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाते हैं थोड़ा घुमा फिरा के, ये चेक करने के लिए आपकी सच में कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसी है। ध्यान से देखो, एक सर्कल है और मैं एक पॉइंट से इसके ऊपर टैंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं। यहां से भी एक पॉइंट है, मैं यहां से टैंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं, और यहां से भी एक पॉइंट है जहां से मैं टैंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं। क्या ये इन सर्कल नहीं बन गया, एग्जैक्टली और आपको पता है टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन सर्कल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज जेड, दिस इज जेड, दिस इज वाई। तो आपका जो पेरीमीटर निकल के आता है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। सेमी पेरीमीटर निकल के आएगा दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड। एरिया क्या निकल के आएगा, एरिया निकल के आएगा, आप सिंपली बात है साइड्स निकल गई x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स। क्या इससे आप एरिया नहीं निकाल सकते हेरॉन्स फॉर्मूला से? ऑब्वियसली यू कैन टेक आउट फाइंड आउट द एरिया। एरिया निकल गया, इससे निकल गया एरिया, ये आपका सेमी पेरीमीटर है, डिवाइड कर दो, आपकी वैल्यू ऑफ आर आ जाएगी। एम आई क्लियर? ये बात समझ में आई कि क्वेश्चन ऐसे घुमा के देते हैं और सोचते हैं यार भैया ये तो पता नहीं क्या ही दे दिया, कैसे निकालेंगे इसे, ठीक है। तो यार रिपीट करना भाई एक बार। देख पीयूष, एक्चुअली इन सर्कल जो होता है वो किसी भी जो पॉइंट है ट्राइंगल्स के, वो वहां से इट एक्ट्स लाइक ये दिस पॉइंट, अगर मैं इसको y मान रहा हूं तो ये टैंजेंट है, पॉइंट ए इज अ टैंजेंट, ठीक है। तो दिस इज आल्सो y। अगर ये x मैंने माना है तो दिस इज आल्सो x। अगर ये मैंने z माना है तो दिस इज आल्सो z। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल कैसे निकलता है? इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। और पेरीमीटर कितना है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 2 बार x आ रहा है, 2 बार y आ रहा है, 2 बार z आ रहा है, तो सिंपल सी बात है सेमी पेरीमीटर इज नथिंग बट x प्लस y प्लस z। और साइड्स क्या है? x प्लस y, y प्लस z, z प्लस x। तो देखो दिस इज सेमी पेरीमीटर, इसमें से साइड सब्ट्रैक्ट कर लो
तो एक हो जाएगी एस माइनस जेड, एक हो जाएगी एस माइनस एक्स, एक हो जाएगी एस माइनस वाई, और एक हो जाएगी एस। दिस इज योर एरिया, और इसको डिवाइड कर दिया एस से। तो दिस इज नथिंग बट, इसको भी क्या कर सकता हूं मैं, इसको एस को मिटा सकता हूं और पूरे को अंडर रूट लिखा सकता हूं। दिस इज योर वैल्यू ऑफ आर। समझ में आया किसी को क्या किया मैंने? ठीक है, दिस इज हाउ यू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग। और ऐसे पढ़ोगे ना, मैं बता रहा हूं, आप भूलोगे नहीं। और क्या तरीके कर सकते हो आप, और क्या तरीके कर सकते हो आप? आर कैसे निकाल सकते हो, और क्या तरीका है? एनीबडी हु कैन टेल मी। देखो, टैंजेंट्स होते हैं 90 डिग्री पे मीट करते हैं द रेडियस से, ठीक है, 90 डिग्री पे मीट करते हैं। तो अगर आपको ऐसा दिया गया, क्या ये पूरी वैल्यू दी है आपको, दिस इज ए, है ना, एंगल ए के अपोजिट ए है, ठीक है, ये आपको बी दी गई है, लिखा ही हुआ है इसमें, है ना। तो अगर आपको ऐसे दिया हुआ है और आपको एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये मान के चलो आपको एंगल दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है आपको, ठीक है, जैसे भी दिया हुआ है, तो इसको आपको ऐसे बराबर करके 90 डिग्री पे मीट कर रहा है, तो इस पे मतलब इसको बी मतलब इसको सी ले लो, है ना, इसको सी ले लो। तो व्हाट यू कैन डू इज, इसकी कुछ वैल्यू मान लो, दिस इज एक्स, तो दिस इज सी माइनस एक्स, ये बचा हुआ, ठीक है। इधर से एक ट्रायंगल बनाओ, 90 डिग्री है, आर का एक रिलेशन निकालो इस साइड ए के साथ, ऐसे ही आपको एक और एंगल दिया होगा, फिर यहाँ से आर निकालो, इसका एक रिलेशन निकालो आर के साथ, ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाली साइड नहीं आएगी, ये वाली साइड आएगी, क्योंकि यहाँ पे सी माइनस एक्स है और यहाँ पे भी हमने एक्स का यूज किया था। दो इक्वेशन हो गई और दो दो वेरिएबल है आपके, इस तरीके से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट दिस इज अनदर वे, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है, इट ऑलवेज डिपेंड्स, आपको कॉल आपकी क्या कहते हैं, क्या क्या वैल्यूज दे रखी, तभी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हो। अभी हम चलेंगे सर्कम सर्कल, दैट इज इन सर्कल अनसर्कम सर्कल। इसका जो रेडियस होता है इसको इन रेडियस कह सकते हैं, और इसका जो होता है सर्कम रेडियस, ठीक है। तो सर्कम सर्कल पढ़ते हैं। बस फर्स्ट वी विल टेक अ ब्रेक फॉर 30 seconds, विल look at 20 feet away and blink our eyes for 20 times. तो जब एक सर्कल which passes through all the points of a triangle, that is known as a circumcircle, उसका भी एक रेडियस होता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल, इसका जो वैल्यू होती है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। याद तो ये भी करना है, ठीक है। आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। अभी ना मैं आपको एक फॉर्मूला और बताना चाहता हूं विच इज जस्ट गिव मी सेकंड, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। तो ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द साइन रूल। ये जो कैपिटल आर है ना, ये साइन रूल में आता है, और मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था रेशियो में आता कहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2r। 2r मैंने आपको जो वैल्यू बताई थी, ठीक है। तो आप इससे इससे भी निकाल सकते हो r की वैल्यू, ठीक है, अगर आपको पता है तो। कैसे, देखो मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। मैंने क्या बताया, 1 अपॉन 2r की वैल्यू इज साइन a अपॉन a, ठीक है। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं बोल रहा हूं, इट इज हाफ BC साइन a। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ में आई? ये फॉर्मूला याद है आपको, बताया था, टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन इंक्लूडेड बिटवीन देम, उसका साइन ले लो, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, इससे मेरे को मिलेगी वैल्यू
साइन ए की वैल्यू मिलेगी। तो साइन ए की वैल्यू होती है 2 डेल्टा अपॉन बी सी। ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं तो 1/2 आर इज इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन ए बी सी, और ए बी सी अपॉन डेल्टा की वैल्यू आती है 4 आर। तो अगर 4 को इधर लिख देता हूं तो ये 4 आर, इसकी वैल्यू आ गई आर के बराबर। मेरी बात समझ में आई? दिस इज हाउ इंटरेस्टिंग मैथ्स इज। अगर आपको इसका फॉर्मूला भी नहीं पता बट आपको साइन रूल पता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। समझ में आया? समझ में आया? इंदर, अनुभव, हिमांशु? ठीक है, चलो गुड। तो ये सर्कम सर्कल है। अभी एक चीज इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ आपको, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, सर्कम रेडियस लाइज ऑन दी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस चीज भी याद रखना। एंड जनरली इट इज, जो आपके हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है आपका सर्कम रेडियस। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। ठीक है, कि सर्कम रेडियस है, सर्कम सर्कल है, तो ऑब्वियसली बात है तेरी सर्कम सेंटर। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे तो जो आर होता है लाइज ऑन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंड इट इज एच हाइपोटेन्यूज बाय 2। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब सेम सेंटर। ठीक है, बट रेडियस में डिफर करते हैं। ठीक है, तो रिंग का फॉर्मूला क्वेश्चन आ जाता है, तो और किसी से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके पाइप के आते हैं, तो इन सब की जो थिकनेस होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होती है। प्रॉपर्टी मतलब फॉर्मूले से, बहुत सिंपल है। पेरीमीटर क्या है इसका? पेरीमीटर क्या है इसका? अंदर वाले का पेरीमीटर इज 2 पाई r1, बाहर वाले का 2 पाई r2। तो सिंपल सी बात है, 2 पाई कॉमन ले लिया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, सिंपल। एलिप्स मैंने आपको बताया था, पेरीमीटर इसका देख लो, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ये एलिप्स है, इसको पूछेगा नहीं आपसे बिल्कुल भी, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट ये एनडी वेंडी वाला सवाल है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। ठीक है, basically there is something known as eccentricity which is under root 1 by b square over a square। ठीक है, तो यहां से जो यहां तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज ए ई। मेरी बात समझ में आ रही है? और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज टोटल एंटायरली ए। ठीक है, तो ये पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पेरीमीटर कैसे निकलेगा? इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू का सब निकलेगा, है ना? तो ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगता है, दिस इज ए एंड दिस इज ए अपॉन ई। दिस इज ए, और ई जो होता है दिस इज लेस देन 1। इसी वजह से जब ए को मैं ई ए कोई वैल्यू जो कि लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इधर आता है, और ए को किसी वैल्यू से जो कि उससे 1 से छोटी है उससे डिवाइड करूंगा तो वो पॉइंट इस साइड आता है। ठीक है, थोड़ा इसको जूम करके समझाना था मेरे को, बट चलो कोई नहीं, ये पूछते नहीं आपसे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, और ये बहुत ही जो हमने पढ़े उनके थोड़े एक्सपैंडेड वर्जन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे आप रेगुलर पॉलीगन का देख सकते हो, यू कैन विजिट इट। देखो सिंपल सी बात है, ये सब चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि आप फ्री टाइम में आप इनको सॉल्व करो, प्रूव करो तो अच्छा लगेगा। इफ एरिया इंक्रीजेस एक्स बाई एक्स परसेंट, वाई परसेंट डिक्रीज होती है, ये खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट इस इन सब चीजों के लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इवेंचुअली यू विल सेव लॉट ऑफ टाइम बाकी उन सब से, तो आप इसमें आप कर सकते हो, बट अपने दिमाग को ओवरफ्लड भी मत करो फॉर्मूले से कि आप याद ही करते रह जाओ, ये करो वो करो, है ना? तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, बट यू कैन वॉच, मैंने इनको मतलब यू कैन हैव अ ग्लांस, उनको कभी भी आप कर सकते हो जब भी आपका मन करे। मैंने आज तक करे नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस इतने ज्यादा मैंने देखे नहीं है, ना कि बराबर से देखे हैं। बट एज फार जैसे कोई बंदा सीजीएल एस्पिरेंट है, एसएससी सीजीएल है, तो उसमें जो आपका मेंस होता है उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, थोड़े लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग से, कहीं ना कहीं उसमें मेंसुरेशन में दे कैन हेल्प। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स। Surface area is the area covered by the outer surface of a solid, and volume is the amount of space occupied by a solid.
ठीक है, सिंपल सी बात है, सबको पता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख रखी हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, कैपेसिटी जो यूज कर लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इन ए हॉलो बॉडी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द आउटर एक्सटर्नल एंड इंटरनल वॉल्यूम। सिंपल। Cost of polishing, covering, painting of the solid. Firstly, we will have to find its exposed surface area and then multiply it by unit cost. Simple. Find the quantity of a substance contained. We find its volume. Simple. Volume of water accumulated on a rooftop after rain. Surface area divided by rainfall कितना हुआ? ऐसे कहते हैं ना, rainfall 3 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर है, तो उस हिसाब से है ना। बहुत लॉजिकल है, क्योंकि ये आपको क्यूबॉइड बन जाएगा ऐसे बाद में। तो सारे this will take us 1 2 3 4 and 5, ये 5 है। I'll not take more than, I'll say 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए एक्सप्लेन करने में। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे डाइव इन करेंगे, ठीक है। Solid figures are which occupy space and they have 3 dimensional are called solid figures। तो सबसे पहले क्यूबॉइड आता है। क्यूबॉइड is parallelopiped, ठीक है, बट parallelopiped is actually a special case of cuboid जिसमें angle दिया होता है कुछ, ठीक है। So it's like this. This is a parallelopiped. ठीक है, this is a parallelopiped. This is your 90 degree angle, but ये कुछ angle पे from the normal कुछ shifted होता है थोड़ा। This is your parallelopiped, ठीक है। A figure which is surrounded by 6 rectangular surfaces is called cuboid। चलो ठीक है यार, ये सबको पता ही होगी, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो lateral surface area, अभी there are two terms, one is the lateral surface area and other is the curved surface area। तो lateral stands for side, मतलब जिसमें sides आती हैं। curved मतलब जहाँ पे sides नहीं होती। तो lateral surface area किस किस में आता है? आपका cuboid में आता है, आपका cube में आता है, ठीक है। इन सब चीजों में आता है जहाँ पे साइड्स का डिस्कशन है। कर्व सरफेस एरिया कहाँ पे आता है? आपका जहाँ पे साइड्स नहीं होती है, ठीक है। बट इंटरचेंजेबली लिख देते हैं इनको, इंटरचेंजेबली लिख देते हैं, बट एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और जो मीनिंग है उनका यही है। तो साइड्स का जो एरिया होता है, अभी टॉप एंड बॉटम को एक्सक्लूड कर देते हैं लेटरल सरफेस एरिया के लिए। सो दिस इज लेंथ, दिस इज हाइट। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होएगा? एक L इंटू एच और उस साइड भी L इंटू एच, तो 2 टाइम्स L इंटू एच। एक B इंटू एच और 2 टाइम्स B इंटू एच, तो देखो एच एच कॉमन आ जाएगा और L इंटू बी, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी भी ऐड हो जाएगा इसमें 2 टाइम्स, सिंपल। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बेस का एरिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट, तो L इंटू बी इंटू एच, सिंपल। लेंथ ऑफ द डायगोनल, अभी देखो ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, और एक डायगोनल आएगी ऐसे। तो ये वाली जो डायगोनल है, दिस इज द लॉन्गेस्ट डायगोनल। और ऐसे सवाल आ जाता है कि एक रूम में लॉन्गेस्ट रॉड रखनी है, तो वो उसकी लेंथ क्या होगी? तो लॉन्गेस्ट रॉड इज द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, नॉट द फ्लोर ऑफ और एनी वॉल्स, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वॉल्यूम क्या लिख रखा है? एरिया ऑफ बेस टॉप इंटू एरिया ऑफ साइड फेस इंटू एरिया ऑफ अदर साइड फेस, ठीक है। एरिया ऑफ बेस या टॉप, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट अंडर रूट बेस एरिया करो, बेस एरिया करो, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी L इंटू बी इंटू एच इंटू एच इंटू एल। तो ये स्क्वायर 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 हो जाएंगे, और स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर रूट हटेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी। मतलब अगर आपको 3 एरियाज दे रखे हैं, ये क्या हो गया? देखो इस चीज को ध्यान से देखना। आपको बेस और दोनों वॉल्स का आपको एरिया दे रखा है, तो यू डोंट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L इंटू बी इंटू एच इंडिविजुअली। मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस विल सेव योर टाइम। अगर आपको वैल्यूज दे रखी है, एल बी की वैल्यू दे रखी है एक्स, बी एच की वैल्यू वाई दे रखी है, और एच एल की वैल्यू जेड दे रखी है, तो आप इनमें से वैल्यू निकाल के फिर एल बी एच मत करना, सीधा इसको अंडर रूट कर देना, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यू विल गेट योर आंसर। तो दिस इज दी लाइक आइडिया बिहाइंड मेकिंग यू रीड फ्रॉम दिस बुक, सो दैट आपको फॉर्मूला भी समझ में आए और आप इसको यू कैन सेव योर टाइम अगर आपका एग्जाम में आता है तो, ठीक है। क्यूब इज अ स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड, जहाँ पे सारी के सारी साइड्स बराबर है। तो सिंपल सी बात है, ए लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, वॉल्यूम a क्यूब, लेंथ ऑफ द डायगोनल इज √3a,
और edge of a cube is this is 3 times the root the volume. ठीक है, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, दिस इज नॉट, कैसे लिख दिया इसने, दिस इज एक्चुअली क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, दिस इज क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, एज ऑफ अ क्यूब, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, तो सारी की सारी चीज आपको पता ही होंगी, इंटरेस्टिंग आएगी थोड़ी, एक बार फ्रस्टम में आएगा और उसके बाद प्रिज्म में आएगा और पिरामिड में आएगा, ठीक है। A right circular cylinder is considered as a solid generated by revolution of a rectangle about its one side. If this is a rectangle and if I rotate it 360 degree, so what I'll be getting is I'll be getting a right circular cone. Right circular cone क्यों है? क्योंकि right angle, इसकी हाइट जो बेस से दैट है राइट एंगल, और वो एक रेक्टेंगल को रोटेशन करने से बनी है। मेरी बात समझ में आई आपको? 360 डिग्री, ठीक है। तो अभी देखो आगे सिंपल सी बात, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, दिस इज नॉट लेटरल सरफेस एरिया, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अभी इसका कंसेप्ट कैसे बना है, देखो सिंपल सी बात, ये y इज दिस 2 पाई आर एच, दिस इज 2 पाई आर एच, क्यों है, क्यों, इसको ध्यान से देखना। फर्स्ट इज आपको एरिया निकालना है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या है, हम क्या करते थे एरिया के लिए, क्या करते थे, बेस इनटू हाइट करते थे, ठीक है। तो ये एक सर्कल बना, अरे हाँ नहीं हुआ, सर्कल बना नीचे वाला, ठीक है। इसका अगर रेडियस r है तो उसका जो पेरीमीटर हो जाएगा दैट इज 2 पाई r, ठीक है। बेस इनटू हाइट से हम एरिया तो निकालते थे, लेकिन यहाँ पर बेस एरिया और हाइट से मल्टीप्लाई करने पे वॉल्यूम आएगा, बट वी डोंट हैव टू डू दैट, ठीक है। तो दिस इज आवर पेरीमीटर, ठीक है, और ये हाइट थी हमारी, दिस वाज द हाइट, दिस वाज h, दिस वाज द पेरीमीटर। इसको बेटर तरीके से मैं कैसे समझाता हूँ आपको, इसको ध्यान से देखना। वी हैव अ A4 साइज शीट पेपर, इसकी ब्रेड्थ है ये, इसकी लेंथ है ये, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने A4 साइज शीट पेपर को ऐसे रोल कर दिया, ठीक है। दिस इज द टॉप व्यू और ये साइड व्यू है इसका। टॉप व्यू कैसे है कि ये पूरा का पूरा, दिस होल एंटायर थिंग, दिस इज बी। अब ये बी किस फॉर्म में आ गया, दिस इज फॉर्म ऑफ सर्कल, तो सर्कल का हो जाएगा 2 पाई आर। मेरी बात समझ में आई आपको, 2 पाई आर हो गया। अब क्या करना है आपको, इसका निकालना है हमें, इसका हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बेस इनटू दिस एल, जो कि यहाँ पर क्या एक्ट करी है, विच इज एक्टिंग एज इट्स हाइट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज 2 पाई आर एच। ये इस तरीके से थोड़ा कंसेप्ट है, इसको आपको समझना है, ठीक है। और वो पाई डी एच हो गया, सिंपल सी बात है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये तो लेटरल सरफेस एरिया साइड वाला, क्योंकि आपने देखा ना ये रेक्टेंगल का एरिया ये था, रेक्टेंगल का एरिया ये था, यही तो बना है आपका क्या कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, ये ऊपर का ढक्कन क्लोज करना है, नीचे भी एक्जैक्टली जो सेम सर्कल बना होगा। तो ऊपर का कितना है, पाई आर स्क्वायर, नीचे का भी पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें ये ऐड करो, तो आंसर क्या आता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम सिंपल सी बात है, बेस एरिया इनटू हाइट, तो बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर और हाइट आपकी एच है, पाई आर स्क्वायर एच। अरे अभी तक किसी को कोई डाउट? इंदर, पीयूष, हिमांशु, चलो गुड। कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज इंटरप्ट मी, ठीक है। हॉलो सिलेंडर, अभी हॉलो सिलेंडर में 2 रेडियस हो जाएंगे आपके, तो एक अंदर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा और एक बाहर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। इसी वजह से ये ना, ये सारी चीजें आपके मन में, देखो मैं बताता हूँ, मेरी इमेजिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैं मन में चीजें इमेजिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर 2 पाई आर एच करूंगा तो ये बाहर वाला जो आपका सिलेंडर है, राइट सिलेंडर है, उसका एरिया बताएगा, और 2 पाई स्मॉल आर एच करूंगा तो ये अंदर वाले का एरिया बनेगा। कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अरे कर्व्ड सरफेस एरिया वही तो यार, अंदर बाहर का दोनों चीज दिखेंगे ना, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये चीज तो था ही, ये था ये जो 2 पाई आर इंटू आर, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट क्या आ जाएगा, ऊपर वाला जो है, ये जो रेडियस है, ऊपर वाला रेडियस कितना है, ऊपर वाला रेडियस कितना हो जाएगा,
आर माइनस आर, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या करना है, ये मेरे मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स गिवन इट रॉन्ग, ये ऐसे आएगा पाई आर स्क्वायर, आर माइनस आर का स्क्वायर इंटू एच, तो पाई आर माइनस आर इंटू आर प्लस एच। ये एक का है तो टू का, मतलब मेरी बात समझ में आ रही है, दिस इज द एरिया ऑफ दिस, एक सेकेंड, वेट वेट वेट, मैंने वॉल्यूम निकाल दिया, वॉल्यूम इज पाई, हाँ वॉल्यूम इज दिस, ठीक। एक बाहर वाले का वॉल्यूम निकालना है और उसमें से अंदर वाले का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना है, वॉल्यूम तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल या फिर वॉल्यूम दोनों सेम ही क्वांटिटीज है, बट 2 पाई कर्व सरफेस एरिया इज आर प्लस आर इंटू एच, प्लस ये वाला एरिया कितना है, ये वाला एरिया, दिस इज पाई आर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, दिस इज आर। तो अभी क्या हो जाएगा, और ये ऊपर वाले का एरिया है और एक सेम नीचे वाला ऐड करना है, तो दिस इज 2 पाई आर। अभी देखो क्या निकलेगा, दिस इज 2 पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो ये कॉमन हो जाएगी 2 पाई आर प्लस आर, और ये क्या हो जाएगा एच प्लस आर माइनस आर, ठीक है। तो आई वाज सॉरी कि अभी डेरिवेशन करने में पता चला कि दिस वाज द करेक्ट फॉर्मूला। ये समझ में आया टोटल सरफेस एरिया? हिमांशु, इंदर, पीयूष, समझ में आया ये वाला टोटल सरफेस एरिया? थोड़ा थोड़ा ट्रिकी था ये, नहीं आया तो बताओ, ठीक है। तो दिस वाज गुड। ये हॉलो सिलेंडर हो गया आपका, ठीक है। अभी राइट सर्कुलर कौन है जनरेट, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल को जनरेट करके बनाया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको जनरेट कर दिया ऐसे 360 डिग्री, तो ये आपका क्या बन गया, आपका कोन बन गया। तो सेम वही वाली बात है, वही वाले कंसेप्ट यूज करो आप, क्या कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एच, और मैं ऐसे एक आपका सर्कल बना देता हूं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सर्कल ये बेस उसका रेडियस बन गया, तो इसका बेस का रेडियस एरिया कितना हो जाएगा, पाई बी स्क्वायर, ठीक है। और व्हाट इज दिस, दिस इज अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने एल मान लेते हैं, विच इज स्लांट हाइट, ठीक है। ये एल मानते हैं, इसको स्लांट हाइट मानते हैं, स्लांट हाइट। एंड ऊपर जो आपका कोन बना है, इसका जो क्या कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, दिस इज पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस बेस वाला विच इज पाई बी स्क्वायर, विच इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये बी को हमने आर माना हुआ है, ठीक है, इसको आर ही मान लेंगे, तो दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों का जो मिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे और कोई सर्कल तो नहीं है, तो एक ही सर्कल है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है आपका। वॉल्यूम इट इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इस चीज को देखो, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ठीक है, अभी आते हैं फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। फ्रस्टम पे क्वेश्चन जब पूछ जाते हैं तो अच्छे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बट अभी मेरे हिसाब से आई डोंट रिकॉल अभी कब लास्ट क्वेश्चन पूछे, और बहुत इसमें ना कई तरह की चीजें लग जाती है, मैं आपको बताऊंगा अभी आपको। If a right circular cone is cut off by a plane parallel to its base, then the portion of the cone between the cutting plane and the base of the cone is known as a frustum. ठीक है, this is almost like your balti, your bucket. That is the frustum. This is your base of the balti. This is the top, which represents the उल्टा हो गया ना, ये थोड़ा इन्वर्टेड हो गया, तो ये आपका एक प्लेन है जिसने पैरेलल टू द बेस कट करा है, ठीक है। Slant height is L is equal to under root h square plus R2 minus R1। क्यों है ये, दिस इज R2, दिस इज R1, तो दिस इज R1 और R2 minus R1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला एरिया,
तो व्हाट इज दिस, दिस इज एच, दिस इज व्हाट इज दिस इज R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो एल की वैल्यू आएगी, तो इधर से एल की वैल्यू निकल गई, बाकी सारा फॉर्मूला लगभग लगभग सेम ही है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज दिस पाई R1 प्लस R2 का एल। ठीक है, कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया इज, आप एक काम करना, दिस इज अनदर फॉर्म होमवर्क फॉर यू, छोटे मोटे फॉर्मूले ज्यादा सारा टाइम नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला मेरे को बताओ डिराइव करके कि ये फॉर्मूला कैसे है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, मैं एक बार लिख दूंगा क्लास खत्म होने पे ही कि ये आपके फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, sphere is a solid generated by revolution of a semicircle about its diameter। ठीक है, तो देखो दिस इज योर सेमी सर्कल, अगर मैं इसको इसके जो डायमीटर के अराउंड रिवॉल्व कर दूं, ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर दूंगा पूरा का पूरा, तो ये पहले ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, तो दिस विल मेक अ स्फीयर। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। मेरे को जिस इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था ना मैथ्स का, वो बहुत ही बेसिक से सवाल पूछते थे व्हाट इज अ स्फीयर, मतलब अगर पूछे तो बहुत बेसिक से, तो लोगों के बेसिक्स नहीं समझ पाते, डिफाइन नहीं कर पाते लोग। सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर विच इज पाई डी स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम इज 4 by 3 pi r क्यूब, देयर इज नो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर होता है। ठीक है, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर इज जब आप स्फीयर को हाफ डिवाइड कर देते हो, जो उसके सेंटर ऑफ द स्फीयर से पास करती है। ठीक है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पूरे वाले का हाफ हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर था तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कि तो भाई ऊपर वाले का था ना, नीचे जो सर्कल है उसका कैसे करोगे, उसमें पाई आर स्क्वायर ऐड करोगे, तो दिस इज योर 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम आपका है उसका हाफ, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम तो हाफ हो जाएगी, तो 4 by 3 पाई आर क्यूब था इसका, तो 2 by 3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। हॉलोस्फीयर शेल एज सच क्वेश्चन देखे नहीं है, बट स्टिल यू कैन सी इट। वॉल्यूम क्या आएगा, बाहर वाले का क्यूब, बाहर वाले स्फीयर का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम, है ना, सिंपल सी बात है। फ्रस्टम ऑफ ए स्फीयर नेवर बीन डिस्कस्ड, की मतलब इसको एक प्लेन से काट देते हैं तो आपकी वॉल्यूम क्या बनेगी। ठीक है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, यू डोंट नीड टू स्टडी दिस, नेवर बीन आस्क्ड टू बी ऑनेस्ट। टूर्स सॉलिड रिंग्स नहीं, ये भी नहीं दिखे। अभी राइट प्रिज्म पे आते हैं और पिरामिड आते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे कुछ, एंड देन वी विल रैप अप द क्लास। ठीक है, तो व्हाट इज द राइट प्रिज्म? Right prism is a prism in which joining edges and faces are perpendicular to the base faces। ठीक है, तो ये perpendicular है, तो this is a very very important thing। अब ये अगर perpendicular नहीं रहे और ऐसे आके जुड़ेंगे ना, तो what they will make, they will make a pyramid, pyramid। ठीक है, देखना भी ध्यान से, आगे आएगा वही आएगा। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस, इन्होंने फॉर्मूले दे दिए, ये फॉर्मूले हर जगह यूज होंगे और आपकी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ठीक है, मैं आपको एक दिखाऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई करके देख लेना, वेरी वेरी इजी। तो लिटिल सरफेस एरिया क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। जैसे मैंने आपको किस में दिखाया था, कोन में दिखाया, मतलब आपके सिलेंडर में दिखाया था, जिसमें A4 साइज शीट पेपर मोड़ के दिखाया था, L इंटू बी था, लेकिन बी की वैल्यू कितनी हो गई थी, 2 पाई आर पेरीमीटर था उसका, और L क्या बन गया था, H बन गया था, तो 2 पाई आर एच, याद है आपको? अरे डू यू रिमेम्बर लिटिल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो मैंने बताया था ऐसे? Inder, are you there, Manshu? पीयूष, अरे कोई है? अरे यार, what is taking you so long? ठीक है, this is the little surface area। whole surface area क्या है, little surface area plus 2 times the area of base, है ना, बेस का एरिया दो बार ऐड करेंगे, और वॉल्यूम कितना है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो क्या डिफरेंस है लिटिल सरफेस एरिया और वॉल्यूम में, कि वहां पे पेरीमीटर ऑफ बेस है, यहाँ पे एरिया ऑफ बेस है। तो मैं आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म बता देता हूँ। ट्रायंगुलर प्रिज्म का क्या है, सिंपल सी बात है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3a, और उसका हाइट कितना हो जाएगा h, प्लस 2 टाइम्स द एरिया ऑफ बेस। अगर ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो उसका क्या होता है, दिस
lateral surface area is this, area of base is root 3 by 4 a square. तो I think this is wrong, this should have been root 3 by 2. ठीक है, और बेस ऑफ एरिया रूट 3 by 4 a square into h. ठीक है, सिंपल सी बात. ये आप पेंटागोनल प्रिज्म और हेक्सागोनल प्रिज्म का आप एक बार डराइव करके देखना. कैसे निकालोगे एरिया, कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पेंटागन है या हेक्सागन है तो हाउ विल यू डू दिस? मैं आपको एक का बता देता हूं, आप दूसरे का कोरिलेट करना. व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन? बताओ. इट इज n minus 2 into 180 डिग्री. ये तो सम ऑफ ऑल एंगल्स है. और अगर रेगुलर है तो एक एक ये सारे का एंगल का सम है, और एक एंगल का कितना होगा? डिवाइडेड बाय n. ये एक एंगल का होगा. तो जैसे अगर हम पेंटागन की बात करते तो सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी 5 minus 2 which is 3 into 180 डिग्री which is 540 डिग्री. पूरे का सम होगा, लेकिन एक एंगल का कितना होगा? इसको 5 से डिवाइड करूंगा. कितना हो गया एक बार चेक करो इसको. 5 से करता हूं तो दिस इज 36 into 3. दिस इज 108. तो 108 डिग्रीज होता है. आपको क्या करना है? आपको ट्रायंगल्स मिल जाएंगे. मेरी बात समझ में आ रही है? आपको बराबर बराबर ट्रायंगल्स मिल जाएंगे. आपको एंगल्स पता चल चुका है. आप साइड्स अज्यूम कर लो. ये साइड आपको पता है, आपको एंगल पता है. फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाइट. हाइट निकाल दो या फिर ये निकाल दो. तो आपको एक एक ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा. एक ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा तो अगर हेक्सागन है तो 6 बनेंगे, पेंटागन है तो 5 बनेंगे. मेरी बात समझ में आई? इससे आप बेस एरिया निकालोगे. तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूलेस प्रूव करने हैं आपको. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. दिस इज योर रेक्टेंगल, दिस इज योर राइट प्रिज्म. पिरामिड ये है और बस आपका चैप्टर खत्म. If a structure whose outer surfaces are triangle and coverage to the single point at the top, this is a pyramid. Lateral surface area is half into perimeter of base into slant height. So there is slant height, not the आपकी perpendicular वाली height जो थी वो नहीं है, slant height है. Total surface area, lateral surface area plus area of base. Volume is 1/3 area of base into height. ठीक है. देखो यार, ये फॉर्मूलेज आपको बताना चाहिए. बस आपको फिर पता चलना चाहिए कि वो आपको बोलेगा दिस इज अ पेंटागोनल पिरामिड. तो पेंटागन नीचे बना दोगे और ऊपर में आप सबको मर्ज कर दोगे. मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज हाउ यू डू इट. तो आपको ये चीज तो याद रखनी पड़ेगी कि भाई पेंटागन आ रहा है तो उसका एरिया क्या रहेगा, हेक्सागन आ रहा है तो उसका एरिया क्या रखना. तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा. बस एक दिखा रहा हूँ ट्रायंगुलर पिरामिड के दिखाता हूँ. तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है? हाफ इनटू पेरीमीटर ऑफ बेस. तो 3a हो गया. स्लैंट हाइट इसने s मान लिया है. ठीक है, ये दिस इज द स्लैंट हाइट इसने कंसीडर करी है. तो 3as. टोटल सरफेस एरिया होगा 3as प्लस एरिया ऑफ बेस रूट 3 by 4 a स्क्वायर. वॉल्यूम क्या है? हाफ इंटू सॉरी 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. तो इस फॉर्मूले से आप वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड निकालते हो. क्वेश्चन मतलब सिंपल आएगा ट्रायंगुलर पिरामिड का एरिया निकालने के लिए. लेकिन देखो एक ही फॉर्मूला है, बस एक फॉर्मूला. इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में बहुत ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है. तो प्लीज इन फॉर्मूलेस को हर कुछ कुछ महीनों में, हफ्तों में प्लीज बाय हार्ट करते रहो, याद करते रहो. दिस विल सेव लॉट ऑफ योर टाइम, लॉट ऑफ योर टाइम. एक और देख लो आप. पेरीमीटर क्या था? पेरीमीटर 4a हो जाएगा. स्लैंट हाइट ऐसे तो हाफ हाफ होता है तो 2as हो गया. दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया. इसमें मैं अगर a स्क्वायर ऐड कर देता हूं तो टोटल सरफेस एरिया 1/3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर इंटू h कर देता हूं तो आपका वॉल्यूम बन जाएगा. ठीक है, सारे केस में यही है. दिस इज योर चैप्टर और ऐसे रैप अप होता है. ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में करे थे कुछ क्वेश्चंस. मेरा थे ये क्वेश्चंस करे थे. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को प्लीज रेफर करना दोबारा से. आपको कंसेप्ट पता चलेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग से. ठीक है, we'll start with question number 80. जल्दी से question number 80 का आंसर बताओ, फिर we'll get to question number 81. जल्दी से, I want your answers. जल्दी.
व्हाट इज टेकिंग इट सो लॉन्ग? इतना टाइम लगना चाहिए क्या? कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, मतलब समझ में आ रहा है? फास्ट, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इंदर, पीयूष, अच्छा नेट स्लो है. अरे नेट स्लो तो क्या दिख नहीं रहा क्या? आपको स्लो नहीं होना है. स्फीयर दिख रहा है और वॉल्यूम का रिकास्ट कर रखा है, तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम का सीन आएगा. तो 4/3 पाई आर क्यूब डायमीटर दे रखा है, तो 3/2 ले लिया मैंने. ठीक है, 3/2, 3/2 इज इक्वल टू एंड रिकास्ट इनटू अ वायर. तो वायर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. आर मुझे पता नहीं है, आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है. और एच की जो वैल्यू है दैट इज हाफ अ मीटर. हाफ अ मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर्स. तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच कैलकुलेट करो वैल्यूज. पाई पाई गेट कैंसिल्स, 3 and 3 गेट कैंसिल, 2 2s are 4, 4 कैंसिल. ठीक है, एंड दिस इज 9/100. दिस इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर. तो दिस इज, व्हाट इज दिस? ये किस में है? दिस इज इन सेंटीमीटर्स. तो अगर आप देखो, दिस इज 3/10, तो 0.3 सेंटीमीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ आर. बट आपसे पूछा क्या है? ध्यान से याद देखना इसको. ये रेडियस पूछा है, रेडियस नहीं, आपसे डायमीटर पूछा है. तो आंसर विल बी 0.6. सिर्फ कुछ सेकंडों का सवाल है ये. और ये देखो, बहुत सिंपल सिंपल सवाल काफी पूछे जाते हैं. बहुत सिंपल सिंपल सवाल. ये सिंपल था, स्टार्टिंग वाला सिंपल था, बट ये बीच में 3 क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे, अच्छे लेवल के. क्वेश्चन नंबर 81, जल्दी आंसर. क्वेश्चन नंबर 81. आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 81, जल्दी आंसर बताओ यार. इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए. आंसर आया? इंदर, पीयूष, हिमांशु, योर आंसर. क्या इतना टाइम लगा रहे हो आप लोग? देखो, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, और इसको हम नॉर्मल तरीके की जगह मैं कोशिश करूंगा इसको मैं कोई ट्रिक लगा सकते हैं तो नहीं. नॉर्मल से देखो यार, लंबा हो जाएगा. सिंपल सी बात. क्या बोल रहा है ये? देर इज ए कोन. अभी कह रहे इसकी जो हाइट है दिस इज 30 सेंटीमीटर. A small cone is cut at the top of the by a parallel plane. By a plane parallel to its base. तो भी पैरेलल कट कर रहा है.
अभी कह रहे इफ द वॉल्यूम ऑफ दिस इज 1/27 द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर। पूछा उसने हाइट ऑफ द फर्स्ट टर्म, उसने ये हाइट पूछी है, ये कितनी है जब टोटल 30 है। क्वेश्चन समझ में आया था सबको? हाँ या ना? इंदर क्वेश्चन समझ में आया था? हैंड रेज क्यों कर रहे हैं? अभी शुरू करें क्वेश्चन ये। हाँ हाँ, तू कहाँ चले गया था? कहीं चले गया था? हाँ, हाँ, तो ये क्वेश्चन कराया है। पढ़ते The height- पढ़ते सो गया था। और भाई लोरी सुना रहा हूँ क्या मैं? रिकॉर्डिंग की ऐसे कर रहे हो तुम लोग।